Good morning. Myself Dr. Praveen Mantri and I welcome all of you in our institution, Royal Group of Institution Ratlam. Today's lecture we are going to discuss about the leverage. आज हम उत्तोलक या लेवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक लेवरेज एनालिसिस. देखिए क्या होता है, बिजनेस जो हैं वो इक्विटी के सहारे चलते हैं, कुछ इक्विटी और डेट के सहारे चलते हैं, कुछ डेट के सहारे चलते हैं, पर जो सबसे अच्छी ऑप्टिमम सिचुएशन होती है वो इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन होता है. लेवरेज वर्ड साइंस से आया है और इसका मतलब होता है ऐसा टूल जो हमारे काम को आसान कर दे. बिजनेस पर्सपेक्टिव में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम कुछ फिक्स कॉस्ट इनकर करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या फाइनेंशियल कॉस्ट, उसके कारण बिजनेस पे एक बर्डन आता है. उस बर्डन का नाम ही क्या है, लेवरेज है. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि लेवरेज अगर नहीं होगा तो बिजनेस में रिस्क नहीं होगी, रिस्क नहीं होगी तो रिटर्न भी नहीं होगा. फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉपर प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट, वी ऑट टू टेक अ रिस्क. दैट्स व्हाई लेवरेज इज इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्कशन. बेसिकली लेवरेज दो प्रकार की कैटेगरी में जाते हैं. आप इसको बाइफरकेट करिए, पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी. जो पहली कैटेगरी है उसका नाम है एक्टिविटी लेवरेज, एक्टिविटी लेवरेज, और दूसरा है स्ट्रक्चरल लेवरेज. देखिए एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, बिजनेस में दो तरह की एक्टिविटी होती है. बेसिकली तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण होने वाला लेवरेज ऑपरेटिंग लेवरेज कहलाता है. तो इसकी एक कैटेगरी का नाम है ऑपरेटिंग लेवरेज और दूसरी कैटेगरी का नाम है फाइनेंशियल लेवरेज. अब आप इसको समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं. बिजनेस है, बिजनेस में खर्चे होंगे, खर्चे हमेशा कांस्टेंट वे में होंगे, खर्चे ऑपरेटिंग भी होंगे, खर्चे फाइनेंशियल भी होंगे, और दोनों तरह के एक्सपेंसेस के कारण कंपनी पे एक तरह का बोझा आएगा जिसको लेवरेज बोलते हैं. पर जब तक कंपनी के ऊपर ये खर्चे नहीं होंगे तब तक कंपनी प्रॉफिट प्रॉपर्ली अर्न भी नहीं करेगी. दैट्स व्हाई लेवरेज इज इंपॉर्टेंट. लेवरेज के बिना कंपनी प्रॉफिट अर्न अच्छे से नहीं कर सकती, क्योंकि सिर्फ इक्विटी बेस्ड कंपनी को बोलते हैं अनलीवर्ड कंपनी. क्या बोलते हैं, अनलीवर्ड कंपनी. रियल लाइफ में इस तरह से सर्वाइव करना मुश्किल है. यू नीड टू हैव अ डेट ऑल्सो. तो दैट इज द प्रॉपर कॉम्बिनेशन. ओनली डेट से भी काम चलने वाला नहीं. सो राइट नाउ वी आर एनालाइजिंग द लेवरेज, और इसको हिंदी में बोल सकते हैं उत्तोलक. इसका बेसिक फिलोसफी ये है कि दो तरह के लेवरेजेस हैं. लेवरेज का मतलब है एक तरह का चार्ज. लेवरेज साइंस के वर्ड से आया है, साइंस टर्मिनोलॉजी से आया है. चार्ज का मतलब ये होता है कि बिजनेस को चलाने के लिए हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल हो गया ऑपरेटिंग लेवरेज. बिजनेस को चलाते समय हम लोन लेते हैं, उसके लिए हो गया फाइनेंशियल लेवरेज. ऑपरेटिंग लेवरेज के कुछ एग्जांपल दे देता हूँ. हमको सैलरी देना ही पड़ती है, हमको रेंट देना ही पड़ता है, हमारा इंश्योरेंस हमेशा होता ही है, चाहे बिजनेस चले या ना चले, इंश्योरेंस हम करा के रखते हैं. इसी तरह से फाइनेंशियल चार्जेस में मेजर चार्ज होता है इंटरेस्ट चार्ज. अब इंटरेस्ट चार्ज, ये दोनों जो खर्चे होते हैं ये बिजनेस में जिस नॉमिनक्लेचर में आते हैं वो लेवरेज है. बिजनेस को हम चलाएं तो चलाने के लिए जो खर्चा होगा उसको ऑपरेटिंग बोलेंगे. मान लीजिए आप बिजनेस चलाते हैं और आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है. चाहे आपका ओन बिजनेस हो, यू नीड टू हैव एम्प्लॉय, सैलरी देना पड़ेगा. सपोज यू आर हैविंग योर ओन प्रॉपर्टी इन विच यू आर रनिंग द बिजनेस, देयर माइट बी द चांस दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रेंट, बट इंश्योरेंस ऑट टू बी देयर. इंश्योरेंस तो होगा ही. इस तरह से हमें समझ में आया कि कोई भी अच्छा बिजनेस जो चलना चाहता है कोई भी, उसको ऑपरेटिंग खर्चे तो होंगे ही. इस तरह की जो चार्ज वर्ड हैं, चार्ज का मतलब है एक्सपेंसेस, उन चार्ज से ही कनेक्ट होता है लेवरेज. और जो चार्ज हैं वो ऑपरेटिंग चार्ज है और फाइनेंशियल चार्ज है. ऑपरेटिंग लेवरेज में मैंने एग्जांपल दिया सैलरी का, रेंट का, इंश्योरेंस का, और भी हो सकते हैं. और फाइनेंशियल लेवरेज में एग्जांपल लिया इंटरेस्ट का, जो हम लोन या डेट के ऊपर चुकाते हैं. अब होता क्या है कि इसको ऐसे समझिए कि सपोज एक एग्जांपल लिया जाए, मैं एक बीम बना रहा हूँ, यहाँ पर एक लोड है और यहाँ जो है उसका बेस है, और यहाँ से फोर्स लगाई जा रही है इसको उठाने के लिए. अब इसको जो उठाने के लिए फोर्स लगाई जा रही है, और इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश भाषा में, इसको बोलते हैं फलक्रम. क्या बोलते हैं इसको, फलक्रम. फलक्रम का मतलब होता है बेस. अब क्या करूँगा मैं कि इस फोर्स को मेरे पास बढ़ाने का, ये लोड है और ये जो है वो फोर्स है, एफर्ट्स जिसको बोलते हैं.
अब आप ध्यान से देखिएगा, फलक्रम या बेस जो है वो ये है और लोड को मेरे को शिफ्ट करना है, तो या तो मैं फोर्स को बढ़ा दूं, ताकत बढ़ाऊं, या दूसरा ऑप्शन है मैं जो ये फलक्रम है इसको ही शिफ्ट करके यहां ले आऊं। अगर मैं ऐसा करता हूं, इस तरह से शिफ्टिंग करता हूं, तो इफेक्ट क्या होगा कि ये जो लोड है वो शिफ्ट हो जाएगा, लोड शिफ्ट हो जाएगा और मुझे क्या होगा, एफर्ट्स या जो फोर्स है वो लगानी कम पड़ेगी, या एफर्ट्स या फोर्स क्या हो जाएगी, मेरी आधी हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो फलक्रम है उसकी डाइवर्जन कर दी। अब मैं आपको इसको क्लियर करूं, लोड यहां क्या है, चार्जेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, एफर्ट्स क्या है जो मैं कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, फलक्रम क्या है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो बर्डन जिसके कारण मुझे ये लोड आ रहा है। तो मेरे पास ऑप्शन दो ही बचते हैं, या तो मैं फलक्रम का बेस शिफ्ट कर दूं या मैं फोर्स बढ़ा दूं। तो बेहतर यही है कि मैं अपने फलक्रम का बेस शिफ्ट करूं, फोर्स बढ़ाऊं। उसका मतलब ये है कि मैं कुछ खर्चों को बढ़ा दूं, खर्चों का मतलब है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे कुछ इनकर करूं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस में कुछ करूं। इससे क्या होगा, आपने पढ़ा होगा, जो कंपनी हाई लिवर्ड होती है, हाई लिवर्ड का मतलब होता है जिस कंपनी के ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, कंपैरेटिवली वो रिस्की जरूर होती है, रिस्की जरूर होती है और वो लिवर्ड भी होती है, लेकिन फिर उसके साथ उसको रिटर्न भी बहुत प्रोमिनेंट मिलता है। सार में क्या समझ में आया, लिवरेज एक एनालिसिस है जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि कंपनी के कुछ बेसिक चार्जेस होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, और इन एक्सपेंसेस को अगर हम इनकर करते हैं तो कंपनी का रिटर्न भी बढ़ता है, जिसको मैंने फलक्रम के माध्यम से बताया कि कंपनी पे एक लोड है और यहाँ फोर्स है, इस फोर्स को मैं पावर करूंगा तो मेरा लोड कम होगा। इसके लिए मैंने क्या करा, कुछ खर्चों को करना शुरू करा, कुछ फंडिंग शुरू करी, फंड शुरू करे तो इंटरेस्ट देना पड़ा, इंटरेस्ट देने के कारण क्या हुआ, मेरे को लेवरेज बढ़ा, लेवरेज बढ़ा मतलब रिस्क बढ़ी, लेवरेज का मतलब क्या हो गया, लेवरेज का मतलब क्या हो गया, रिस्क बढ़ गई। अब रिस्क बढ़ी तो मेरा क्या बढ़ रहा है, रिटर्न भी बढ़ रहा है। अब रिस्क के साथ रिटर्न एसोसिएटेड है, तो ये तो क्लियर हो गई बात कि जो कंपनी अनलिवर्ड है वो रिस्क नहीं लेती है, तो अगर वो रिस्क नहीं लेगी तो मॉडरेट रिटर्न कमाएगी। और फॉर द सेक ऑफ गुड प्रॉफिट परसेंटेज आपको कंपनी को लिवर्ड होना बहुत मस्ट है, और बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन। इसलिए लेवरेज एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक चीज इसमें और क्लियर करूं, मैं आगे जाकर मैं न्यूमेरिकल से भी कंपैरिजन करूंगा। ये जो लेवरेज एनालिसिस है बेसिकली हमें इस बात की तरफ इंडिकेट करती है कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए आप अपने ओन फंड के भरोसे नहीं रह सकते। यू नीड टू ऑकर सम एक्सपेंसेस लाइक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल सैलरी एंड इंश्योरेंस। यू नीड टू हैव टेकन सम लोन, यू नीड टू ऑट सम लोन, और उसके लिए फाइनेंशियल लेवरेज होगा जिस पे आपको इंटरेस्ट चार्ज देना पड़ेगा। ये दोनों खर्चे एक तरह से कंपनी पे बर्डन बढ़ाएंगे। अब इन चार्ज के कारण क्या होगा, इन चार्जेस के कारण कंपनी की क्या बढ़ेगी, रिस्क बढ़ेगी। अब रिस्क बढ़ने के कारण क्या होगा, रिटर्न भी बढ़ेगा। और ऊपर जो कंपनी थी वो अनलिवर्ड थी, उसके पास रिस्क ही नहीं थी, तो रिटर्न के कोई चांस थे ही नहीं। तो इस पूरी एनालिसिस में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लेवरेज के टाइप्स क्या हैं। बेसिकली एक्टिविटी बेस पे लेवरेज को ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल बोला जाता है। एक तीसरा लेवरेज और है जिसको टोटल या कंबाइंड लेवरेज बोला जाता है, कंबाइंड लेवरेज बोलते हैं, जो कि 1 × 2 होता है। मतलब आप ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं जो रिजल्ट आता है उसको कंबाइंड लेवरेज बोलते हैं। इसकी कैलकुलेशन भी हम डिस्कस करेंगे। और एक दूसरी कैटेगरी मैंने बताई स्ट्रक्चरल लेवरेज। इसमें जो आता है स्ट्रक्चरल लेवरेज और एक्टिविटी लेवरेज, दो मैं डिस्कस कर चुका हूं। स्ट्रक्चरल लेवरेज का बेस्ट एग्जांपल है डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो। अब एज फार एज the analysis is concerned, right now we are focusing ourselves as a operating leverage, financial leverage and the combined leverage. What does the meaning of operating leverage? Operating leverage वो है जो operational risk को बताता है। किसको बताता है? Operational
रिस्क को बताता है। ऑपरेशनल रिस्क का मतलब क्या है? अगर आपने ये खर्चे नहीं करे तो बिजनेस होंगे ही नहीं, अगर आपने ये खर्चे लिमिट से ज्यादा कर दिए तो लेवरेज बढ़ जाएगा। तो ना तो आपको दोनों के एक्सट्रीम पे जाना है, मॉडरेट पे जाना है, जिससे सैलरी भी कंट्रोल में रहे, रेंट भी कंट्रोल में रहे, इंश्योरेंस में रहे। उसके लिए जिस एनालिसिस का नाम यूज करते हैं उसको ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हैं। और इसका फार्मूला जो होता है वो होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। इसका फार्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, जिसको मैं एनालिटिकल टूल के थ्रू आपको हेल्प करूंगा और गाइड करूंगा। दूसरा फार्मूला है फाइनेंशियल लिवरेज, जिसका फार्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अब थोड़ा सा क्लियर करा जाए, ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और ईबीटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर टैक्स। एग्जांपल से समझिए, ऑपरेटिंग लिवरेज हमें बता रहा है इस फार्मूले से कितने टाइम्स हमारा लिवरेज आएगा। इसी तरीके से फाइनेंशियल लिवरेज हमें बताता है कितने टाइम हमारा फाइनेंशियल लिवरेज आएगा। मान लीजिए इसका 2 आया, इसका 2 आया, तो कंबाइंड लिवरेज 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। एक एनालिसिस के थ्रू मैं ये भी बताऊंगा आपको कि किस तरह लेवरेज का ईबीआईटी का सेल्स पे इफेक्ट पड़ता है और हम किस तरीके से डिसीजन को ले सकते हैं। इन नटशेल हम लेवरेज में क्या समझना चाह रहे हैं? लेवरेज वो कंपनी है, लेवर्ड वो कंपनी है जिसके कुछ फिक्स चार्जेस हैं। चार्जेस की 2 कैटेगरी है ब्रॉडर में, ऑपरेटिंग चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस। ऑपरेटिंग चार्जेस में एक्सपेंसेस है जो होते हैं, जिसका फार्मूला मैंने आपके बीच में शेयर करा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। फाइनेंशियल चार्जेस का मतलब है जिस कंपनी ने लोन ले रखा है, उसका एग्जांपल है इंटरेस्ट चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, उसका फार्मूला है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। कंबाइंड लिवरेज इन दोनों का मिक्सचर है, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। एक तरह का स्ट्रक्चरल लिवरेज है डेट इक्विटी रेशियो, जिसको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। एक है डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो। पर आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमारा फोकस 3 ही पे रहेगा, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड। एक बात और याद रखिए, लेवरेज का ज्यादा होना कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, पर बहुत कम होना भी अच्छा नहीं है। इसका मॉडरेट होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए आपको लोन चाहिए, आपको स्टाफ चाहिए, आपको प्रीमाइसेस चाहिए, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर इंश्योरेंस। तो आपको दोनों के एक्सट्रीम के बीच में रहना है और एनालिसिस करते समय अपने इस लेवरेज को क्या करना है? मॉडरेट। अब मैं आने वाले डिस्कशन में आपको एक सम करके पूरी एनालिसिस बताऊंगा कि किस तरीके से थोड़े से परसेंटेज चेंज होने पर, ईबीआईटी के चेंज होने पर, ईबीटी के चेंज होने पर कंट्रीब्यूशन और सेल्स पर क्या इफेक्ट आता है। अब हम न्यूमेरिकल के थ्रू इस फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जिस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है उसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट। किसकी जरूरत पड़ती है? मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट। इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिएगा? सबसे पहले हमें चाहिएगा सेल्स। उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट को घटाएंगे, जो हमारे पास बचेगा वो कंट्रीब्यूशन होगा। फिर जो हम घटाएंगे वो फिक्स कॉस्ट होगी और जो रिजल्ट हमारे पास आएगा उसका नाम ईबीआईटी होगा, जिसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोला जाता है, जिसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद में हम इसमें से इंटरेस्ट घटाएंगे। इंटरेस्ट घटाने के बाद अर्निंग बिफोर टैक्स बचेगा। उसके बाद हम टैक्स घटा देंगे, फिर बचेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, और इसी को ईपीएस निकालने के लिए भी यूज करते हैं और इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोला जाता है। सो लेट्स हैव अ डायग्राम। आपको मैंने क्या बताया? मैं लेवरेज का डिस्कशन आपके बीच में कर रहा हूं फिलहाल, और लेवरेज के सवाल को मैं एनालिटिकल टूल्स के थ्रू हेल्प करूंगा कि आपको समझ में आए। सबसे पहले हमें कौन से स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी? मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट, जिसमें हमारे पास सेल्स का फिगर, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं, कंट्रीब्यूशन अंशदान बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट जो होके रहेगी, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। इंटरेस्ट घटने के बाद ईबीटी बचा, वो है अर्निंग बिफोर टैक्स, और उसके बाद टैक्स घटने के बाद बचा अर्निंग आफ्टर टैक्स। आई होप आपको नॉमिनक्लेचर क्लियर हो गया होगा। और ईपीएस है अर्निंग पर शेयर। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि खर्चे 2 तरह के होते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। एक और खर्चा होता है सेमी वेरिएबल, जैसे सुपरवाइजर की सैलरी, पर उसका कुछ प्रोपोर्शन वेरिएबल होता है, कुछ पोर्शन फिक्स्ड होता है। सो सबसे पहले इस पूरी शीट में मैं ये कोशिश करता हूं आपको ये समझाने की कि कौन वेरिएबल है और कौन फिक्स्ड है। सेल्स वेरिएबल होता है,
वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल होती है, सेल्स में से वेरिएबल का रिजल्ट वेरिएबल होता है, फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड होती है, ईबीआईटी का रिजल्ट आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो डिफर करता है हर सिचुएशन के ऊपर कि वेरिएबल में से फिक्स कॉस्ट कहाँ जा रही है। इंटरेस्ट जो है वो फिक्स्ड होता है, ईबीआईटी का भी आप रिजल्ट दे नहीं सकते, टैक्स भी जो होता है वो वेरिएबल होता है। अब इस डायग्राम को देखने के बाद सभी को ये तो बात क्लियर हो गई होगी कि केवल दो ही चीजें फिक्स होती हैं, आइटम नंबर 1 और दूसरा है आइटम नंबर 2। आइटम नंबर 1 कौन है? फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरा कौन है आपका? इंटरेस्ट। अब जो आइटम नंबर 1 है फिक्स कॉस्ट, उसके लिए जिस लेवरेज को निकालते हैं उसका नाम है ऑपरेटिंग लेवरेज, और जो इस इंटरेस्ट के लिए जो हम निकालते हैं उस लेवरेज का नाम है फाइनेंशियल लेवरेज। इसका फार्मूला मैंने आपको बोला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, और इसका फार्मूला है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अब हम डिस्कशन जब कर रहे हैं तो इसको कंपैरेटिव तरीके से डिस्कस करते हैं। देखिए ये पूरा चार्ट आपके सामने क्लियर है। एक मेरे राइट साइड की तरफ एक बंदे का चेहरा दिख रहा होगा आपको, ये उसके सामने एक लोड है, ये नीचे फलक्रम है जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा, और ये जो फलक्रम है इसको शिफ्टिंग कर रहा हूं मैं नज़दीक लाने की, मतलब मैं लोड को क्या कर रहा हूं, फोर्सेस के थ्रू और फलक्रम के थ्रू अपने लोड को कम करने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ लोड का मतलब सिर्फ हो गया फिक्स्ड एक्सपेंसेस। क्या हो गया? फिक्स्ड एक्सपेंसेस। और इन फिक्स्ड एक्सपेंसेस को कम करने के लिए मैं एफर्ट्स कर रहा हूं। समथिंग लेवरेज एनालिसिस भी वही है। नाउ लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ फिगर, जैसे हम कुछ फिगर से इसको कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए आपके पास जो सेल्स है वो 10,000 रुपये है। कितने हज़ार रुपये है? 10,000 रुपये। सेल्स 10,000 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 6,000 रुपये है, और इसके बाद कंट्रीब्यूशन जो है वो 4,000 रुपये है। फिक्स कॉस्ट सपोज कर लीजिए आप, फिक्स कॉस्ट का फिगर 2,000 ले लीजिए। रिजल्ट जो बच रहा है ईबीआईटी का वो आया 2,000। इंटरेस्ट की कॉस्ट को ले लीजिए सपोज 1,000, तो ईबीटी का फिगर बच रहा है 1,000। टैक्स सपोज करके ले लीजिए कि आपका 40% है, 40% टैक्स होने पर आपने टैक्स चुकाया कितना? 400। रिजल्ट आपका बचा 600। ये एक बिल्कुल प्लेन सिचुएशन है। रिपीट करता हूं, आपके पास फिगर है, सबसे पहला फिगर है आपके पास सेल्स का 10,000, वेरिएबल कॉस्ट गई 6,000, रिजल्ट बचा 4,000, फिक्स कॉस्ट गया 2,000, रिजल्ट बचा 2,000, 1,000 का इंटरेस्ट गया जो हो रहा है, बचा ईबीटी 1,000 और टैक्स बचा 400, टैक्स 40% लग गया, और आपके पास जो फाइनल फिगर आया वो कितना है? 600। सबसे पहले तो हम एक काम करें, हम सिंपल फार्मूले से पहले लेवरेज को निकाल लें। अगर ये सवाल हमारे सामने हो और फिगर हमारे पास 1 साल का फिगर दिया हुआ हो तो उसकी एनालिसिस हम करते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज का फार्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन का फिगर कितना है? 4,000। लीजिए 4,000 को। ईबीआईटी का फिगर आपके सामने कितना है? 2,000। आंसर कितना आएगा? 2 टाइम्स। कितना टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। ये हो गया आपका ए। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज का फार्मूला क्या है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीआईटी कितना है आपका? ईबीआईटी कितना है? 2,000। ईबीटी कितना है? आप देखिए 1,000। फिर कोइंसिडेंस देखिए, आपका आंसर वापस से कितना टाइम्स आ गया? 2 टाइम्स। ये आपका क्या निकला? लेवरेज। कौन सा लेवरेज निकला? ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज। सर कंबाइंड लेवरेज का फार्मूला भी बता दीजिए। कंबाइंड लेवरेज का फार्मूला है ए इंटू बी, मतलब आप ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल में गुणा कर देंगे, या सरल भाषा में लें तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी और इंटू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी करते हैं आप, तो ईबीआईटी से ईबीआईटी कैंसिल हो जाता है, कंट्रीब्यूशन ऑन ईबीटी बचता है। कंट्रीब्यूशन का फिगर कितना है आपके सामने? 4,000 रुपये, और ईबीटी का फिगर कितना है आपके पास? 1,000 रुपये। इट सेल्फ प्रूव हो रहा है 4 टाइम्स, और यही बात मैं कह रहा था, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स। तो हमको इस पर्टिकुलर सम को देखने के बाद ये पता चल गया कि हमारे पास वेरिएबल एलिमेंट कौन कौन से हैं? सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। जब सेल्स वेरिएबल है, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल है, तो रिजल्ट भी वेरिएबल होगा। फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है, उसके बाद ईबीआईटी होता है, उसको हम ना फिक्स बोल सकते ना वेरिएबल, इसलिए मैंने क्रॉस किया। उसके बाद इंटरेस्ट जो है वो फिक्स्ड है, उसके बाद ईबीटी, उसमें भी कुछ नहीं कहा जा सकता, टैक्स वेरिएबल है। अगर आप पूरी शीट को, मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा लगभग सभी वेरिएबल हैं, 2 चीजों को छोड़कर। एक फिक्स कॉस्ट जो किसकी है? ऑपरेटिंग खर्चों की है, जिसके लिए मैंने ऑपरेटिंग लेवरेज निकाला,
और एक खर्चा है इंटरेस्ट का, जिसके लिए मैंने फाइनेंशियल लिवरेज निकाला। इन दोनों लिवरेज का कॉम्बिनेशन करके, जो मल्टीप्लिकेशन करके निकाला, उस लिवरेज का नाम क्या है? कंबाइंड लिवरेज। अब होता क्या है, एग्जाम में आपसे कभी कभी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज भी पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। सर ये कब पूछते हैं? जब हमें फिगर किसी एक ईयर की बजाय हमें 2 ईयर का फिगर दे दिया जाता है, तो हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना पड़ता है। यहां जो फार्मूला आप यूज कर रहे हैं उसकी जगह फार्मूला हो जाएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। एक और हो जाएगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। व्हाट डज इट मीन्स? ये जो डिग्री वर्ड आ रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि आपके पास कितने फिगर होना चाहिए? 2 फिगर। फिलहाल जो आपके सामने मैं एनालिसिस कर रहा हूं उसमें फिगर आपके सामने कितना दिख रहा है? 1। सपोज इन फिगर्स के साथ मैं क्या करता हूं, कुछ मैनिपुलेशन करता हूं और फिगर्स को बदलता हूं, तब मेरे पास फिगर्स कितने हो जाएंगे? 2। तो फिर फार्मूले भी मेरे क्या हो जाएंगे? चेंज। लेकिन एनालिसिस में आंसर वही आएगा जो पहले आ रहा था। अभी कितना आ रहा है? 2 टाइम्स। फिलहाल कितना आ रहा है? 2 टाइम्स। जब 2 साल के फिगर भी होंगे तो रिजल्ट वही आएगा, जिसको मैं अभी आने वाली स्लाइड में आपको डिस्कस करने वाला हूं। अब हम इसी लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें 2 फिगर दिए जाए तब हमारा क्या आंसर वही आएगा जो पुराना आ रहा था? बिल्कुल वही आएगा। फिलहाल आप इस शीट को देखिए, 10,000, 6,000, 4,000, 2,000, 2,000, 1,000, 1,000 और 400, और रिजल्ट बच रहा है 600 रुपये E80। मैं बात कर रहा हूं सिंगल फिगर की। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये फिगर बदलते हैं, सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए, 20% से हमारी सेल बढ़ती है। कितने परसेंट से बढ़ रही है? 20% से। 10,000 की कितनी हो जाएगी? 12,000। सेल्स 20% से बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी 20% से, कितनी हो जाएगी? 7,200। इसी तरीके से जब 7,200 से जब हम इन दोनों को 20% ले रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कंट्रीब्यूशन में भी 20% का ही फर्क आएगा। वो कितना बचेगा? 4,800। फिक्स कॉस्ट में कभी कोई चेंज नहीं होता, फिक्स कॉस्ट उतनी की उतनी ही बनी रहेगी। रिजल्ट कितना आएगा? आप ध्यान दीजिए, 2,800। फिर आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर होगी कि EBIT सर 2,000 था और ये 2,800 हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा कितना परसेंट बढ़ा है? 40%। यही समझाने का मेरा ऑब्जेक्टिव था इस लेक्चर में। आपका फिगर बदल गया है 40%। ध्यान दीजिए, 20 का 2 टाइम्स, 20 का कितना? 2 गुना, ये 40 पे आया आप। अब आगे बढ़ते हैं हम। फिर उसके बाद इंटरेस्ट के फिगर में कोई छेड़खानी नहीं होगी। 1,000 बचेगा कितना? 1,800। और टैक्स का फिगर 40% है, तो 40% के फिगर को आप 720 कर लीजिए। 40% ऑफ 1,800। रिजल्ट आपके पास जो बचेगा, 1,800 में से 720 जाता है 1,080। अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने वेरिएशन लिया 20%, मैंने वेरिएशन लिया 20%, रिजल्ट भी आया 20%। यहाँ कोई फिगर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट है। यहाँ पर उन सब का रिपरकशन EBIT पे कितना है? 40%। अभी मैं प्रूव करने वाला हूँ। इंटरेस्ट में कोई आपको इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि फिक्स्ड है वो। EBIT कितना है? 1,1800। यहाँ कितना परसेंट इफेक्ट आ गया है? आप देखिए 80%। 400 से 720 हो गया 80%, और उनके दोनों के रिजल्ट से भी कितना हो गया? 80%। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ हो क्या रहा है। अगर आप ध्यान से सवाल को देख रहे हैं तो मैं कहना यह चाह रहा था कि रिजल्ट बिल्कुल सेम आएंगे जो मैंने सिंगल फार्मूले से भी निकाले थे। सो लेट्स स्टार्ट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन, फिगर्स लीजिए, सेल्स। ये कौन सा फार्मूला हो गया? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। चलिए करके देखते हैं क्या हमारा आंसर वही आएगा। बिल्कुल करके देखते हैं। परसेंटेज चेंज इन EBIT। आप यहां EBIT पे आइए और कितना परसेंट चेंज हुआ देखिए ध्यान से, 40%। कितना परसेंट चेंज हुआ? 40%। एंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना हुआ? 20%। आंसर कितना आया आपका? 2 टाइम्स। इसका मतलब जो मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा रहा हूं कि जब आप सिंगल ईयर का सवाल लेते हैं तो भी आंसर उसी तरीके से आता है, और जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो भी डिग्री में आंसर वही आएगा। क्या सर जो आप पढ़ा रहे हैं वो कंफर्म है? फाइनेंशियल लिवरेज में भी ऐसा ही होगा। सो लेट्स हैव अगेन रीचेक अबाउट द फाइनेंशियल लिवरेज। क्या फार्मूला है? जब सिंगल फिगर होता है तो EBIT अपॉन EBT। अब हमारा जब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फार्मूला होगा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फार्मूला होगा, तो उस फार्मूले में हम क्या लिखेंगे? परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। क्या फार्मूला बोला मैंने? परसेंटेज चेंज इन सेल्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। क्या वही आंसर आएगा? चलिए चेक करके देखते हैं। परसेंटेज चेंज इन EPS, ये रहा परसेंटेज चेंज इन EPS, कितना है? 80%। फैंटास्टिक। अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना है?
40%। आंसर कितना आ रहा है? 2 टाइम्स। आई होप आपको बिल्कुल मेरी बात क्लियर हो गई होगी। जब सिंगल ईयर के फिगर से भी जा रहे हैं और हम डबल ईयर पे भी कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारे आंसर क्रॉस चेक हो रहे हैं। अब इससे क्या रेफरेंस निकाल रहे हैं आप? ऑपरेटिंग लेवरेज 2 टाइम्स आया, यहां पर भी 2 टाइम्स आ गया। मान लीजिए ये ईयर फर्स्ट था, ये ईयर सेकेंड था। इसी तरीके से फाइनेंशियल लेवरेज सिंगल ईयर में भी 2 टाइम्स आया और डबल में भी कितना आया? 2 टाइम्स आया। अब आप इस चीज को कैसे एनालाइज करेंगे कि भाई किस चीज का इफेक्ट किस पे आ रहा है? तो सबसे पहले आप ध्यान से इस पूरी कैलकुलेशंस को देखिए। जब आपका वेरिएशन परसेंटाइल में होता है तो डिग्री में आंसर आता है, जैसा ये परसेंटेज। एक और फार्मूला भी अपन चेक कर लेते हैं। सर कंबाइंड लिवरेज में भी आपका वही आ रहा है क्या? बिल्कुल वही आएगा। कंबाइंड लिवरेज का मतलब ही यही होता है, A इंटू बी। ऑब्वियस बात है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स। वो तो ऑब्वियस है, LHS बराबर RHS होना ही है। अब हम जो एनालिसिस करने जाएंगे वो ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी चीज के इफेक्ट से सेल्स पे कितना फर्क आता है। तो चलिए मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूं कि आपको एनालिसिस कैसे करनी है। सपोज आप ये चाहते हैं कि आपका जो है प्रॉफिट का परसेंटेज वो रहे, वो 10% रहे। सपोज आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना रहे? 10% रहे। यहां से मैं हटा देता हूं इसको, कैलकुलेशन को, और आपको क्लियर करता हूं कि आप कैसे एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आपका प्रॉफिट का परसेंटेज आपने सेट करा कितना परसेंट? 10%। हम रिवर्स जाएंगे। हमने ये तय करा कि आज के बाद हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होना चाहिए? 10। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि सर अगर ऐसा है तो EBIT कितनी निकलेगी ये बताओ, और सेल्स कितनी निकलेगी ये बताओ। तो आपको जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप कुछ मत करिए, सिंपल सा एक रूल याद रखिए। रूल ये है बच्चों कि जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे आएगी उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, और नीचे से जो चीज ऊपर जाती है उसमें क्या होता है? डिवीजन होता है। मैं रिपीट कर देता हूं, ऊपर से नीचे आने पर मल्टीप्लिकेशन है, नीचे से ऊपर जाने पर डिवीजन होता है। मुझे एग्जामिनर ने बोला कि आप 10% कमा के मुझे दीजिए, इसके लिए आपकी EBIT कितनी होगी और सेल्स कितनी होगी। तो मैंने इन फार्मूलाइज के थ्रू जाने की कोशिश करी। देखिए ध्यान से, यहाँ यहाँ मेरा 10% क्या है? अर्निंग आफ्टर टैक्स का मुझे टारगेट दिया गया कंपनी के द्वारा कि इस साल हमें 10% कमा के दो। तो अगर आप इस सवाल को ध्यान से देख रहे हैं तो इनके बीच में एक लेवरेज आ रहा है। क्या लेवरेज आ रहा है? ध्यान से देखिए, लेवरेज आ रहा है इंटरेस्ट का, और फाइनेंशियल लेवरेज उसमें कितना है? 2 टाइम्स। मैंने आपसे बोला जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो डिवीजन लगाइए, गुणा नहीं करना। नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या लगाइए? डिवीजन। तो 10 में किसका डिवीजन लगाइए? 2। तो आपका EBIT कितना परसेंट इफेक्ट आएगा? 5। नीचे से फिर ऊपर जाना है, और इन दोनों का डिफरेंस फाइनेंशियल लिवरेज के बाद ऑपरेटिंग लिवरेज में भी कोइंसिडेंटली कितना है? 2% जो आपने निकाला है। फिर ऊपर जाना है तो फिर 5 में 2 का भाग लगाइए, कितना? 2.5%। मतलब अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप अपने सेल्समैन को मोटिवेट करने के लिए कितना बढ़िया एग्जांपल दे सकते हो कि भाई तू तो अपनी 2.5% सेल बढ़ा दे। वो भी खुश रहेगा कि वाह साहब ने मेरे को टारगेट ही नहीं दिया, इतना मामूली टारगेट है, सिर्फ 2.5% बढ़ानी है। लेकिन आपको पता होगा एज ए एनालिस्ट कि आपके उस 2.5% के सामने वाले के इफेक्ट से कितना परसेंट आपका प्रॉफिट बढ़ने वाला है? 10% बढ़ने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी को ये बोलेंगे भाई इस बार मुझे प्रॉफिट 10% कमा के दो, तो हो सकता है वो टेंस्ड हो जाए, हो सकता है उनको टारगेट थोड़ा टफ लगे। लेकिन जब आप इस नॉमिनिक्लेचर को बदलते हो और बोलते हो कि इस साल हमारा टारगेट सेल्स को सिर्फ 2.5% बढ़ाने का हमने रखा है, तो कोई भी सेल्समैन होगा उस टारगेट को वो नेचुरली एक्सेप्ट करेगा। लेकिन एज ए एनालिस्ट आपको पता होगा कि सिर्फ 2.5% की सेल बढ़ने से, अब आपकी 2.5% की सेल बढ़ने से 2 टाइम्स ऑपरेटिंग लिवरेज होने से EBIT 5% बढ़ जाएगा, और 2 टाइम्स फाइनेंशियल लिवरेज होने से आपका जो EAT है वो कितना बढ़ जाएगा? 10%। मतलब सिंपल भाषा में यूं बोलूं मैं कि आपको ये टारगेट अपने पास रखना है, सामने वाले को ये टारगेट देना है। बीइंग ए बॉस कंपनी कभी नहीं बताती कि हमको प्रॉफिट कितना परसेंट कमाना है, वो हमेशा टारगेट देती है सेल्स का, जिसको बोलते हैं टॉप लाइन। बॉटम लाइन के बारे में वो कभी डिस्कस नहीं करते हैं। एक टर्म मैं बोल गया हूं, वो भी सीख लें आप, टॉप लाइन, बॉटम लाइन। बॉटम लाइन जो बोलते हैं वो प्रॉफिट को बोलते हैं, टॉप लाइन सेल्स को बोलते हैं। कंपनी कभी भी एस्टिमेट करके प्रॉफिट नहीं बताती, कंपनी हमेशा कोशिश करती है कि सामने एस्टिमेट देगी वो सेल्स का देगी। इस सवाल को करने से सारे स्टूडेंट्स को क्या क्लियर हुआ? ऑपरेटिंग लिवरेज फिक्स खर्चों के लिए निकला, फाइनेंशियल लिवरेज इंटरेस्ट के लिए निकला। और अगर मान लीजिए कोई टारगेट हमें दिया जाता है कि हमें इतना कमाना है, तो हमें ये एनालिसिस आनी चाहिए कि हमको EBIT कितना रखना है और उसके अकॉर्डिंगली सेल्स कितना रखना है।
अब देखिए फाइनली कंक्लूड करते हुए मैं ये चारों, अब फाइनली हम सारी एनालिसिस करने के बाद ये तो देखें कि कौन सी सिचुएशन हमारे लिए ऑप्टिमम है। तो लेट्स स्टार्ट। ऑपरेटिंग लेवरेज अगर हमारा हाई है और फाइनेंशियल लेवरेज हमारा हाई है तो ये कौन सी सिचुएशन है? रिस्की, एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो हाई है और फाइनेंशियल लेवरेज लो है, इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट ये है कि थोड़ी सी भी सेल्स में अगर वेरिएशन हुआ तो आपकी बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगी? बिगड़ जाएगी। ये भी सिचुएशन सही नहीं है। इसको बोलेंगे सेल्स स्टिल अनसेटिस्फैक्ट्री, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है? हाई है। तो सेल्स को क्या बोलेंगे? अनसेटिस्फैक्ट्री। अनसेटिस्फैक्ट्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑपरेटिंग खर्चे आपकी क्या है? लिमिट से ज्यादा है, फाइनेंशियल तो नॉर्मल है। एक और हो सकता है कि अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग लेवरेज लो है और फाइनेंशियल लेवरेज हाई है, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो ये आइडियल सिचुएशन है। आइडियल सिचुएशन है। आइडियल सिचुएशन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इससे वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगी? मैक्सिमम हो जाएगी। इस पूरे चैप्टर को मैं काफी देर से पढ़ा रहा हूं, इसमें लेवरेज पे मेरा फोकस है और लेवरेज का मतलब ही होता है फिक्स चार्ज। अगर आपका ऑपरेटिंग लेवरेज लो है और फाइनेंशियल लेवरेज हाई है, मतलब आपने लोन ले रखा है, लोन ले रखा है तो टैक्स का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो ये बिजनेस के लिए कौन सी सिचुएशन है? आइडियल सिचुएशन है किसी भी बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फर्म इसी से होगी। मतलब सबसे बेस्ट क्या है? लो और हाई। और भी कुछ है क्या? हाँ जी, लो और दूसरा भी लो। अगर ये दोनों लो हैं तो फिर इसको बोला जा सकता है कि मैनेजमेंट जो है वो ओवर कॉन्शियस है। ओवर कॉन्शियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है, इतना कॉन्शियस है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहता। तो अगर हम चारों एनालिसिस करें तो रिपीट करता हूं, हमने क्या बात करी? ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज की। सर इसमें आपने क्या बताया? अगर ऑपरेटिंग लेवरेज हाई है, फाइनेंशियल लेवरेज हाई है, अच्छी बात नहीं है, बहुत रिस्क है। अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग लेवरेज हाई है, फाइनेंशियल लेवरेज लो है, तो सेल्स अनसेटिस्फैक्ट्री है क्योंकि आपके ऑपरेटिंग खर्चे बहुत ज्यादा है, आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सबसे ऑप्टिमम सिचुएशन हो सकती है कि आपका ऑपरेटिंग लेवरेज लो रहे, फाइनेंशियल लेवरेज हाई रहे, कोई बात नहीं, क्योंकि हम लेवरेज पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा है आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फर्म इसमें क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज भी लो हो जाए और फाइनेंशियल लेवरेज भी लो हो जाए। ये सबसे पेसिमिस्टिक सिचुएशन है। यहां मैं वर्ड बोल रहा हूं ओवर कॉन्शियस। अगर इस तरह से मैनेजमेंट चलेगा तो कंपनी क्या हो जाएगी? अनलिवर्ड, और बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो सबसे अच्छा पोजीशन क्या है? एक लो रहे, एक हाई रहे, पर सबसे उनमें प्रोमिनेंट सिचुएशन बनती है कि एक बार आपका ऑपरेटिंग लेवरेज लो हो सकता है और फाइनेंशियल लेवरेज हाई होगा, तो वैल्यू ऑफ द फर्म आपकी क्या रहेगी? मैक्सिमम। सर वैल्यू ऑफ द फर्म का क्या मतलब होता है? शेयर मार्केट में जो फर्म की वैल्यू है वो उसके परफॉर्मेंस पे रिकॉग्नाइज की जाती है। जितनी कंपनी लेवर्ड होती है उतना रिस्क उठाती है, रिस्क उठाने के साथ उसको इंटरेस्ट पे टैक्स की शील्ड भी मिलती है और उसको बेनिफिट भी मिलता है। हाई द रिस्क हाई द रिटर्न, लो द रिस्क लो द रिटर्न, एंड द वाइस वर्सा। तो सबसे बेस्ट सिनेरियो यही निकल के आता है कि आपका फाइनेंशियल लेवरेज जो है वो हाई चल सकता है, ऑपरेटिंग लेवरेज लो होना चाहिए। उससे क्या होगा? फर्म की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी। मेरे ख्याल से आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। हमने डिस्कशन करा लेवरेज के बारे में। लेवरेज फिक्स चार्ज होता है, चाहे वो ऑपरेटिंग खर्चों का हो, चाहे वो फाइनेंशियल खर्चों का हो। और मैं कुछ एग्जांपल और आपको कोट करना चाहूँगा फाइनल में वाइंड अप करते समय। सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज जो होते हैं वो एयरलाइंस में होते हैं, क्योंकि उनको हैंगार्स का खर्चा और उनको इसके अलावा लीज का खर्चा बहुत रहता है, उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो आप याद रखिए कि जब भी सवाल करें और एनालिसिस की बात आए तो अलग अलग तरह की इंडस्ट्री में अलग अलग एनालिसिस होगी। मैं कुछ ब्रीफ में आपको एग्जांपल दे देता हूं। सबसे पहला एग्जांपल आपका कौन हो गया? एयरलाइंस इंडस्ट्री। उसका ऑपरेटिंग लेवरेज हमेशा क्या होगा? बहुत ज़्यादा। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, उसका क्या होगा? उसका ना तो ऑपरेटिंग ज़्यादा होगा ना फाइनेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि वो तो मेजर सैलरी देकर काम चलाता है, उसको बहुत ज़्यादा लोकेशन की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से एक एग्जांपल बहुत अच्छा आपको मैं देना चाहूँगा। एक कंपनी है जिसका नाम है रियल एस्टेट कंपनी। उनका ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा नहीं होता, उनका फाइनेंशियल लेवरेज बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोन लेकर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करती है और काफ़ी लंबे पीरियड बाद उनको वो बिल्डिंग पोजीशन हैंडओवर करना पड़ता है एज अ बायर को। तो इस दौरान उनकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है। तो रिपीट करता हूँ, एयरलाइंस कंपनी को पहला कौन सा खर्चा ज़्यादा होता है? ऑपरेटिंग का। जो कंसल्टिंग कंपनी है उनके लिए दोनों मामले न्यूट्रल रहते हैं। और जहां बात रियल एस्टेट की आती है वहां फाइनेंशियल लेवरेज बहुत ज़्यादा होता है
और आखिरी में मैं जाता हूं कि बीपीओ या आउटसोर्सिंग कंपनियां या कंसल्टेंसी कंपनियां, वहां पर भी सिचुएशन मोर और लेस सेम रहती है। तो नटशेल में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कोई भी बिजनेस है, सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा। अगर वो बिजनेस बहुत अलग तरह के नेचर का है, जैसे एयरलाइंस का है, तो आपका फोकस होना चाहिए ऑपरेटिंग लेवरेज को मिनिमाइज करने का। अगर दूसरी तरफ वो बिजनेस आपका रियल एस्टेट का है, तो आपको फाइनेंशियल लेवरेज को मिनिमाइज करना पड़ेगा। और बिजनेस चाहे कोई सा भी हो, आपको लेवरेज मिनिमाइज करते समय 2 हाई कभी नहीं रखने, 2 लो कभी नहीं रखने, 1 हाई 1 लो, ऑपरेटिंग लेवरेज हाई, फाइनेंशियल लेवरेज लो, ये भी नहीं रखना है, क्योंकि ये भी अनसेटिस्फैक्ट्री है। सबसे आइडियल सिचुएशन आपकी जो होगी, मैं रिपीट कर देता हूं, फाइनेंशियल लेवरेज का हाई होना, ऑपरेटिंग लेवरेज का लो होना फर्म की वैल्यू को मैक्सिमम बनाता है। यही लेवरेज एनालिसिस का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।